पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत के अवाम दोस्त मंसूबे। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। महकमे बल्दियात को मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। NED टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। जंगलात लगाने के मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला मार्बल सिटी मंसूबे में ताखीर पर बरहम। स्टील टाउन में गैस के बाद पानी की बंदिश का भी खदशा। इंतजामिया का वाटर डिपार्टमेंट बंद करने का फैसला। 100 के करीब इंडस्ट्री भी पानी से महरूम। गुलशन हदीद स्टील टाउन का पानी भी बंद। पाकिस्तान स्टील मिल्स पर कराची वाटर बोर्ड के 10 अरब 59 करोड़ 26 लाख रुपए के वाजिबात हैं। सदर पाकिस्तान स्टील फासलो यूनियन आसिम भट्टी बोले, इंतजामिया ने यकतरफा फैसला किया है। हम इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टील को शायद सही हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया जा रहा और इससे लाइलामी की सिचुएशन पैदा होगी कुछ शदीद स्टील टाउन की कॉलोनियों में। कारसाज हादसे की मुलज़िमा नताशा को खुसूसी प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। DIG विमेंस जेल शिवा शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा, नताशा को आम कैदियों वाली सहूलतें मिल रही हैं। हर खातून के लिए पहले से बेड की सहूलत मौजूद है। हर 6 बैरक्स के लिए एक डीप फ्रीजर भी मौजूद है। जहाँ तक सहूलियात ये कि स्पेशल कोई कमरा बना हुआ है नहीं। नताशा ये कि एक बैरक में रहती है जहाँ पर ये कि 10-12 ये कि ख़वातीन उनके साथ रहती हैं। मेरे वुमेन प्रिजन और जुवेनाइल में सबको ये कि बेड्स की फैसिलिटी ये कि दी गई है, जिसको हम लोग ये कि कहते हैं कि जी B क्लास फैसिलिटी। कारसाज हादसे के मुलज़िमा नताशा किस हाल में है? City 21 ने नताशा की जेल के अंदर की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में नताशा के हमरा जेल की दीगर खवातीन भी मौजूद हैं। बासर मुलज़िमा नताशा फुटेज में मुस्कुराती हुई नजर आ रही। मुज़र सेहत पानी की फराहमी। सिंध फूड अथॉरिटी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। वकील फूड अथॉरिटी का सिंध हाई कोर्ट में एतराफ़। अदालत का वाटर कॉरपोरेशन और सिंध फूड अथॉरिटी को निजी कंपनी का विजिट करने का हुक्म। पानी के नमूने चेक करने की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत से भी तफसीलात तलब। ज़ेर ज़मीन पानी निकालने पर टैक्स नफाज का केस। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने रिमार्क्स दिए, सिंध का पानी ठीक नहीं। फैक्ट्रियों का फुजला ड्रेनेज दरियाए सिंध में जा रहा है। अगले 2 साल में मजीद 5 करोड़ अफराद मुतासर होंगे। सबसे ज्यादा ज्यादती सिंध के साथ हुई। सूबाई वजीर जाम खान शोरो का इंकिशाफ। बोले, खुराक और पानी सूबाई मामला है। जो पानी और फूड प्योरली प्रोमोशन सब्जेक्ट है, ठीक है, वो 1935 का आप एक्ट निकाल लें, इंडिपेंडेंस से पहले वाला प्रोमोशन सब्जेक्ट है। 56 वाला आइन निकाल लें, प्रोमोशन सब्जेक्ट है। 62 वाला आइन निकाल लें, प्रोमोशन सब्जेक्ट है। 73 वाला निकाल लें, प्रोमोशन सब्जेक्ट है फूड और पानी। तो फूड के ऊपर लेजिस्लेशन प्रोमोशन गवर्नमेंट कर सकती है, की है और इम्प्लीमेंट भी कर रही है। विफाक से पानी के मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा। अरसा पानी के 1991 के मुआहदे पर अमल करवाए। सिंध असम्बली फिर से विफाक को याद दिलाए, पानी के मुआहदे पर अमल करे। निसार खोड़ो ने तहरीक इल्तवा ऐवान में पेश कर दी। जुमे के रोज 2 घंटे तहरीक इल्तवा पर बहस होगी। बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। अपोजिशन अरकान शबीर कुरैशी और आमिर सिद्दीकी का सिंध असम्बली में सड़कों की तबाहाली का शिकवा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की तमाम इदारों से मुत्तहिद होकर काम करने की अपील। सियासी रहनुमाओं को इल्जाम तराशी न करने का मशवरा। कराची समेत सिंध में शदीद बारिशें हुई। दावा किया, मुस्तफा कमाल के दौर में बहुत तरक्की हुई। तीस मिलीमीटर नहीं 200 मिलीमीटर बारिश भी पड़ी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का सड़कें टूटने का एतराफ। कहा, क्लिक ने सड़कें बनाई है, क्लिक के कंसल्टेंट से जवाब तलबी की भी जाए। बारिशों के बाद तरक्याती काम शुरू करने का ऐलान। कहा, पहले मरहले में बड़ी शाहराहों का काम होगा। कि ये 20-30 मिलीमीटर बारिश नहीं है, ये मैंने जिस तरह कहा कि काफ़ी प्रोलॉन्ग एक मानसून है जो अभी तक जारी है और बारिशें कई जगहों पे 200-250 मिलीमीटर भी हुई है, 250 भी हुई है। क्लिक के जो कंसल्टेंट हैं
उनसे जवाब तलबी की गई है, चूंकि कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को देखे, चेक करे कि वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ही बारिशें रुकेंगी हम वो काम अपना शुरू कर देंगे। 6 मंथ्स हो चुके हैं इनको ओथ लिए हुए, तो ये पोजीशन अभी तक क्यों कंप्लीट नहीं की गई, इनको अभी तक वेकेंट क्यों रखा गया? सिंध गवर्नमेंट प्रोसेस में थी, लेकिन किसी ने जाके कोर्ट में स्टे लिया। अभी स्टे जो है वो खत्म हो गया है। इंशाअल्लाह ताला जो गवर्नमेंट पॉलिसी होगी उसके मुताबिक ये जॉब्स उनको दिए जाएंगे। जब हम वुमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इस बात पे करते हैं कि आप एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग उनको देंगे, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनको देंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में हम ई कॉमर्स लाएंगे, और जो भी आप बातें कर रहे हैं मेरे को नहीं लगता ये आने वाले 50 साल में भी मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि आप अभी तक तो सिर्फ बिल्डिंगें ही बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स की। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आदत से मजबूर मैं ना मानूं। जाहिर बात है जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट संजीदा है तो वो बनाने जा रहा है, तो आप अप्रिशिएट करें कि हाँ आप ये बनाने जा रहे हैं, आप मजीद इसको बेहतर इस तरह से बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अरकान की ऐवान में नोक-झोंक। शाहीना शेर अली ने हुकूमती मंसूबे गिनवाए, जबकि खवातीन के लिए बिजनेस कॉम्प्लेक्स 3 नए डे केयर सेंटर बनाने का ऐलान। मुतहदा रुकन अब्दुल बासित की मैं न मानूं की रट। अब्दुल बासित बोले लगता नहीं कि 50 साल में भी ये स्कीम बनेगी, बजट लगता जा रहा है, मंसूबे नहीं बनते। शाहीना शेर अली बोली तनकीद वाला चश्मा पहन रखा है, मेरे ईमानदार भाई कोई स्टे ना ले तो आसामियां भर जाएं, मंसूबे भी मुकम्मल हो जाएं। विफाक धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल का इख्तियार अपने पास रखे। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने सिंध असम्बली में बिल पेश कर दिया। धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल का लाइसेंस देने का इख्तियार सिंध से विफाक को देने का बिल। स्पीकर सिंध असम्बली ने बिल कायमा कमेटी बराए दाखिला को भिजवा दिया। कमेटी 1 हफ्ते में बिल पर सिफारिशात मंसूर करके ऐवान को आगाह करेगी। वज़ीर दाखिला सिंध का शहरियों को हनी ट्रैप से बचने का भी मशवरा। कहा हनी ट्रैप के शिकार 11 अफराद को बाजियाब कराया। सिंध में अहम ओहदों पर मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। अलीगुल संजरानी एडिशनल सेक्रेटरी कानून महकमा स्कूल तैनात। सनम हामिद गोंदल एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्कूल तैनात। निसार अहमद शेख स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम बन गए। आगा खालिद मुजतबा स्पेशल सेक्रेटरी महकमा कॉलेज तालीम तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला जावेद अहमद आबरो ओहदे से फारिग। स्पेशल सेक्रेटरी खजाना निसार महमन का तबादला। निसार महमन डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग सेल तरक्की और मनसूबाबंदी तैनात। हेड मुहर्रर को 3 माह तफ्तीशी हुकाम की निगरानी में फ़राइज़ अंजाम देना होंगे। हेड मुहर्रर थाने का रिकॉर्ड मुरतब करने का जिम्मेदार होगा। हेड मुहर्रर SIO और SP शुबे तफ्तीश की निगरानी में फ़राइज़ अंजाम देने का मजाज होगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम उर्दू ने अहकाम जारी कर दिए। हेड मुहर्रर ऑपरेशन ब्रांच की वॉच एंड वार्ड तैनाती का कोई काम नहीं करेगा, ना ही तैनाती की चेकिंग के लिए थाने से बाहर जाएगा। ताजरों का FBR से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। चेयरमैन कराची सिंध ताजर इत्तेहाद शेख हबीब कहते हैं FBR मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। FBR ताजर 2 स्कीम वापस नहीं लेती तो फिर तरमीम करे। एडवांस इनकम टैक्स की शर्त खत्म की जाए। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स बोले हुकूमत ने नई स्कीम लानी है तो पहले मुशावरत करे। अकाउंट बंद किए गए तो बैंकों से तमाम रकम निकलवा लेंगे। हुकूमत ने अगले फेज की तरफ गई और हमारी सिमें ब्लॉक की और हमारे अकाउंट ब्लॉक करना शुरू करे। एक अकाउंट भी पाकिस्तान में अगर ब्लॉक किया तो ये वाज़े तौर पे पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के रहनुमाओं का, मुतफ़िक़ा और ताजिरों का फैसला है कि हम अपने तमाम एसेट जो है जो बैंकों में हमारे रखें 1 रुपये से लेके 1 अरब रुपये तक वो हम निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। चीन की पाकिस्तान में छोटी सनतों के फ़रोग में मदद की यकीन दहानी। चीनी वफ़द का FPCCI का दौरा। सीनियर नायब सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा तजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। साकिब फयाज मकबू ने कहा कि चीनी वफ़द से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सरमायाकारी पर बात हुई। चीनी वफ़द ने पाकिस्तानी कंपनियों के साथ ताउन की यकीन दहानी कराई। हम इदारे बेचना चाहते हैं, कोई खरीद नहीं रहा। माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली का बड़ा इंकशाफ। कहा गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं, मुल्क दिवालिया हो चुका, हमें कोई कर्ज नहीं दे रहा, मईशत तबाह हो रही है। इस्लामाबाद में इस पर कोई परेशान नहीं।
एक खतरा टलते ही दूसरा तैयार। आज से मानसून के नए स्पेल की एंट्री। कराची में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का। सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। बल्दिया उस्मा की तैयारियां मुकम्मल। नशइयों ने स्कूलों को भी न छोड़ा। लियारी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से पंखे और कीमती सामान ले उड़े। 2 माह की छुट्टियों में 50 से ज्यादा पंखे और 20 ग्रिल्स चोरी। प्रिंसिपल का स्कूल में चौकीदार ना होने का शिकवा। कहा शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। ज़्यादातर आपने सही कहा कि यहाँ नशे जो हैं वही लेकर जाते हैं और स्कूल में चोरियाँ पहले जून जुलाई में भी होती रही हैं। स्कूल ऑफ होने के बाद यहाँ कोई चौकीदार नहीं होता, तो हम जैसे ही जाते हैं पीछे जो है ना कोई आके पूरा कोई चीज़ नहीं छोड़ी है इन्होंने। फिर दोबारा नई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो फिर चली जाती हैं। इसका कोई परमानेंट हल होना चाहिए। 700 नंबर लेने वाला फेल, 423 वाला पास। मैट्रिक बोर्ड का उजलत में दहम जमात के नतायज का ऐलान। तालिब इल्म के पहली बार चेक करने पर 715 नंबर, दूसरी बार 0 नंबर। वेबसाइट पर पल पल बदलते नतायज पर तलबा ने सर पकड़ लिए। कई मुकाम नाज़िम इम्तिहानात का सॉफ्टवेयर में गलती का एतराफ़। कहा गलती को ठीक कर लिया है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की फराहमी के दावे धरे रह गए। शहर के बेशतर सरकारी स्कूल्स में किताबें ना पहुंच सकी। लियारी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में तालीम मुतासिर होने लगी। असातिज़ा का कहना था चंद किताबें दी गईं, अपनी मदद के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रुकन सिंडिकेट जामिया कराची डॉक्टर रियाज अहमद से इज़हार यकजहती। जामिया कराची में असातिज़ा की हड़ताल, तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। असातिज़ा ने डॉक्टर रियाज अहमद की गिरफ्तारी को असातिज़ा तंजीम की तौहीन करार दे दिया। यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी पर हमला बर्दाश्त न करने का ऐलान। को जो वाक़या हुआ वो किसी भी उस्ताद की तौहीन। तालीमी इदारों से जो बच्चे फारिग तहसील होते हैं उनका फ्यूचर भी एक स्टेक पर लग गया। हमले की बायोमेट्रिक हाजिरी की निगरानी की जाए। महकमे कॉलेज एजुकेशन का डायरेक्टर मॉनिटरिंग को खत। कराची के 5 कॉलेजेस के मुलाजमीन की हाजिरी की तस्दीक करने की हिदायत। हाजिरी को कॉलेज अकाउंटेंट जनरल दफ्तर के पेरोल से क्रॉस चेक भी किया जाए। सरकारी स्कूलों के दाखिलों में इजाफे का मिशन। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ईस्ट के ज़ेर एहतमाम इनरोलमेंट ड्राइव का इनाकाद। पीपल चौरंगी सेक्रेटेरिएट से मज़ार-ए-क़ाइद तक रैली निकाली गई। 20 स्कूलों के 100 से ज़ायद तलबा, असातिज़ा की भी शिरकत। तलबा ने हाथों में बैनर्स उठाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। गवर्नमेंट सेक्टर ये मैसेज दे रही है कि हमारे जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो स्कूल में नहीं आ रहे, तो उनको हम मैसेज दे रहे हैं कि आइए, पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। तालीमी इदारों में बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बढ़ाएं ताकि हमारे स्कूल जो आबाद हो जाए। रेलवे इंतजामिया का माजूर अफराद के लिए एहसन इक़दाम। कैंट स्टेशन पर माजूर अफराद के लिए अलग रास्ता बना दिया। माजूर अफराद बगैर किसी दुश्वारी के प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे।